करके समस्त ब्रजांगनाओं की, गोकुल की समस्त गोपियों के हृदय को चुराया है। भगवान ने माखन नहीं चुराया है, माखन के माने उनके चित्त को चुराया है, इसलिए नाम भगवान का पड़ा है चित्त चोर। चित्त चोर। माखन की क्या कमी थी ठाकुर जी के घर, जिनके यहाँ लाखों गैया रोज दूध देती थी, माखन की कमी नहीं थी, गोपियों के चित्त को चुराना था। थोड़ा बेश डाल, चित्त को चुराना था, इसलिए भगवान ने ये माखन चोरी की लीला किया। और अगर कोई भोग लगाता है ना, इस कथा का भाव है, देखिए कथा का शब्दार्थ कुछ और होता है, भावार्थ कुछ और होता है, और पूरा भागवत भाव का विषय है, और शब्द में जो फंसता है वो फंसता ही चला जाता है, फिर वो उबर नहीं पाता। भाव का विषय है भागवत। भाव कहता है कथा का कि हमें अपने प्रभु को जो भी भोग लगा दिया हमने, जो भी अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, बस मेरे ठाकुर को पसंद होना चाहिए, चाहे वो कितना खराब बना हो, उनको पसंद होना चाहिए। जैसे किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो खराब ही बन जाए ना, लेकिन जब पसंद है तो उसको खाएगा, पसंद के नाते। तो गोपियों के मनोभाव का, कल मैंने कहा था कि जब अपने ही घर में भगवान माखन चोरी कर रहे थे, तब गोपियां सोच रही थी कि हमारे घर आ जाता, हमारे घर आ जाता। गोपी कहती थी ना, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, कहती थी ना। तो भगवान चले गए तो गलती किए, लोग उंगली उठाते हैं, अरे भगवान ने चोरी किया तो उनको कोई कुछ नहीं कहता, उनकी सब पूजा करते हैं, और हम चोरी करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कर देते हैं। हाँ, तो ये भाव है, भगवान सबके मन की भावना को पूरा कर, जिसका भाव अच्छा होता है उसी को पूरा करते हैं, और जिसका भाव खराब होता है ना, जिसकी विचार बुद्धि खराब होती है, तो उसके कथन को तो कभी स्वीकार ही नहीं करते, जीवन भर रगड़ते रहो। किसी के राधे राधे, किसी के प्रति अगर आपका वैर भाव है, द्वेष भाव है, और उनका आप अहित करना चाहते हो, उस भाव से आप भगवान की पूजा करोगे तो पूजा भगवान को स्वीकार होने वाला नहीं है। प्रेम का है भगवान भूखे हैं, कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। गोपियां प्रेम से बुलाई तो भगवान ने माखन चोरी की लीला की, प्रेम से बोली माखन चोर भगवान की, चित चोर भगवान की। इसके आगे वर्णन आता है, एक दिन नंदरानी यशोदा अपने भवन में बैठ करके प्रातः काल ही वो दधी मंथन कर रही थी, दही मथ रही थी। दधी मंथन करते 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 वो बाल कृष्ण की एक एक लीला को, उनकी मुस्कान ऐसी है, लाला की बाणी बड़ी सुंदर है, मुझे जो मैया कहता है ना तो मैं तो सुध बुध गंवा देती हूँ, मेरा लाला कितना अच्छो है, ये भाव में डूब रही है। हाँ, कहते हैं सुखदेव जी राजन, यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। गोविंद की लीलाओं का गान करती, गुनगुनाती हैं।
जसोदा रानी, अच्छा दही भी मत रही है ना, तो श्रृंगार उनके शरीर पे खूब है, लगता है दूर से देखने पे ही कि हाँ कोई रानी है। जसोदा रानी जब दही मत रही है ना, तो उनके गले का हार, हाथों का कंगन, कानों का कुंडल, ये सब हिल रहा है और माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ रही हैं। देखिए क्या सुंदर वर्णन है। मुझे लगता है कि बिना देखे कैसे कोई लिख सकता है इस छोटी छोटी बातों को, इतना भाव लिखने वाले के अंदर, तब न जान पाए कि माँ के माथे पर पसीने की बूंदें भी हैं। मेहनत करते समय भी वो अपने बाल कृष्ण का लीला चरित का गान कर रही है। ये प्रसंग कहता है कि आप लोग भी जब अपने घर में कोई भी काम करें ना, तो भगवान का नाम लेते रहे, भगवान की कोई चरित्र को याद करते रहे, गुनगुनाते रहे, कुछ भी जैसा भी आपको व्यवस्था में आता हो करना चाहिए। ये प्रसंग यही कहता है कि जसोदा की तरह प्रभु को याद करो। और अगर कोई याद करता है ना, तो आगे प्रसंग पे ध्यान दीजिएगा। अभी भगवान को याद करके वो गुनगुना रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में भगवान आकर के गोद में चढ़ गए। तो आप भी अगर अपने काम में भी ईश्वर को याद करोगे ना, तो एक ना एक दिन भगवान आपको भी जरूर मिलेंगे। हाँ, आकर के गोद में मैया जसोदा से कहने लगे, मैया मैया, मतलब जब बच्चों को ज्यादा वो आता है ना, क्या लाड दुलार, तो फिर वो बोलते कम है, इशारा से ज्यादा बात करते हैं। मैया समझ के मेरे लाला को भूख लगी, तो माँ स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते वो भाव विभोर हो रही हैं, आनंद में मगन हो रही हैं। और हो भी क्यों ना, त्रिलोकी नाथ को आज वो स्तनपान करा रही। जसोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे जिन चरणों का चरणोदक पाने के लिए हम लोग रोज उनको नहला करके किसी तरह से पान करते हैं, कि हो सकता हो किसी दिन उस विग्रह में साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर के अगर चरणोदक दे दें तो इस जीवन का भी उद्धार हो जाए। इसलिए स्नान कराया जाता है। देखने में तो लगता है काले से पत्थर है, लेकिन वो भाव उसमें लगा के स्नान कराया जाता है कि ठाकुर जी हैं। और अगर किसी दिन हमारे भाव में वो बल आ गया, ठाकुर जी उसमें आ गए, तो फिर तो महाराज उस चरणोदक का जल तो जितने लोगों के कंठ के अंदर जाएगा, उनका राधे राधे आनंद है, फिर जीवन बदल जाएगा, दशा और दिशा बदल जाएगी साहब। भगवान स्तनपान करते करते पूछते हैं, मैया बात कर रहे, मैया बोले हाँ लाला। मैया प्रश्न मन में बहुत दिन से उठ रहे हो है, बहुत दिन आते मन हो रहे हो है कि तुमसे प्रश्न करें, पूछे। मैया ने कहा लाला तू एक नहीं 10-20 प्रश्न पूछना, 10-20 बातें कर, तुझसे बातें करने बड़ा आनंद आता है, तू बात कर, तू प्रश्न कर। तो गोविंद ने कहा मैया तू मुझे इतने प्रेम से दूध पिलाती है, लेकिन तू देखता हूं कि गैया के दूध को भी लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहती है। ये दूध अभी तक उबाला नहीं गया, उबला हुआ दूध धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उसमें अभी तक जामन डाला नहीं गया, इसमें परेशान रहती है। सच सच बताना मैया, तो तू ये तेरा पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे, सच सच बताना मैया। माथे को चूम करके मैया ने कहा लाला मोको तो मेरा
पूत ही प्यारो लागे। पूत पे पता नहीं कितनी दूधवारी जाऊं। भगवान तो मगन हो गए, लेकिन भगवान ने कहा इसे नहीं मानेंगे, हम तो परीक्षा लेंगे। भक्त लोग जाते हैं मंदिर में, कहते हैं भगवान तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे हो, हे भगवान एक नहीं दिखाए तो दर्शनमा। लेकिन ये भी देखते हैं कि ठीक है तुम दर्शनमा करके जाओ बाहर, वहां भी अगर उस दर्शनमा का भाव बना रहे तब न। यहाँ तो जल्दी से ही मन होता है कि जल्दी दर्शन हो जाए तो चल के तनी दही जिलेबी काटल जा, कुछ व्यवस्था अलग बने, जल जलपान के जल्दी दर्शन हो तब न जलपान हो। तो ध्यानमा तो जलपानवा पर है, बहनवा है खाली दर्शनवा का, है ना। मैया ने अपनी बात कही, भगवान ने तुरंत परीक्षा ले ली। दूध पिलाते 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 अचानक से मैया का ध्यान चूल्हे पर रखे हुए दूध पर गया। चूल्हा पे दूध रख के आई है और इतनी तेज अग्नि धधक रही है और दूध उबल उबल करके अच्छा गिर नहीं रहा। दूध को भी देखिएगा, दूध का भाव देखिएगा, दूध खाली उबल के आ रहा है, ऐसे दिखा रहा है, फिर वापस फिर दिखा रहा है, फिर अभी गिरूं, अभी गिरूं, गिरूं कि ना गिरूं। दूध को जलन हो रहा है कि ये तो खाली बस जसोदा का ही पीता है, हमको तो पूछता ही नहीं है। इससे बढ़िया कि आग में जाकर के कूद करके अपनी जान दे देते। ये दूध का भाव। हाँ सोचिए, दूध भी सोच रहा है कि भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं, मैं तो इनके लिए वाड़ी जाऊंगा दूध पर। ये भाव दूध का है, अग्नि में दूध पड़ने का भाव है। और मैया जसोदा ने जब देखा तो मैया जसोदा लाला को अभी पेट भरा नहीं, उठा करके बैठाई और चट से गई दूध को उतार करके। जितनी देर में ये कार्य करने मैया गई ना, उतने देर में गोविंद ने उठाया पट्टा, सिलबट्टा, लोढ़ा अपने भाषा में कहते हैं, उठे पट्टा लोढ़ा को उठाए और उठा करके वो बड़की मथानी में दही मथ रही थी। कम से कम कई सौ गाय का दूध उसमें जमाया जाता था, उसी में मथ रही थी। उठा के मारे और पूरे घर में दही की धार बह गई, पूरे घर में दही की धार बहने लगी। भगवान डरे, सकपटाए, आज तो मोको मैया छोड़ने वाली नहीं है। तो भगवान जल्दी से उसी दही में छप छप करते भागे और भाग करके जा करके स्टोर रूम में छिप गए। कहां? पहले स्टोर रूम था, कबाड़ रूम उसको कहते थे, आजकल स्टोर रूम कहते हैं। हाँ, देश के दुनिया घर के जितना मतलब बुढ़ा बुढ़ा सामान रहे, जितना अनयूजुअल रहे, सब उठा करके उसी में डाल देते। हाँ, और वहीं एक बहुत पुराना सा लकड़ी का ओखली रखा था, उसी ओखली के पीछे जाकर के उसको चिपक करके छिप गए। ऐसे चिपके हैं जैसे मालूम पड़ रहा है ओखली नहीं, किसी बहुत पुराने जन्म की माँ हो, उससे जाकर के चिपक गए। अच्छा, बच्चा डर के जब भागता है घर की तरफ तो जाकर के माँ से लिपट जाता है ना, ऐसे भगवान उस ओखली से जाकर लिपट गए। मैया जब आई तो देख रही है कि दही की धार तो मेरे पूरे भवन में बह रहा है। समझ गई करतूत किसकी है, क्रोध में आई। इस प्रसंग से एक चीज तो स्पष्ट होता ही है कि जितना प्राण अपने बच्चों में माँ का बसता है, उतने घर के दूध दही में भी बसता है। एक पाव अगर दूध बिल्ली नुकसान कर देना तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। हाँ, बोलो राधे राधे। कोई कोई तो होती है कोई बात नहीं जानते, लेकिन कोई कोई जिनको बहुत ज्यादा मोह होता है ना, वैसे ही परेशान हो जाते। सो माँ परेशान हो गई। उन्होंने कहा लाला ये तूने ठीक नहीं किया, आज तो कुछ सबक सिखाऊंगी। अब लाला तो और चिपके जाए ओखलिया से, सोच रहे कि हमको तो पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जसोदा रानी कभी उस घर में जाती ही नहीं थी, कबाड़ वाले में। और कौन जाना चाहता है उसमें?
महीनों महीनों हमारा झाड़ू नहीं लगता उसमें। हमने देखा कई घरों के कबाड़ खाने को, स्टोर रूम को बड़े बड़े जाले पकड़े के लगे रहते हैं, कोई जाता नहीं उसमें। ऐसे ही था उनका भी, तो उसमें छिप गए जा करके कि मैया आएगी नहीं, लेकिन पैरों का निशान देख करके मैया पहुंची। और जब मैया पहुंची तो देख रही हो खरिया से चिपके हुए। मैया ने कहा ठीक है, आज देखती हूँ कि तेरी ये मैया तुझे कितना बचाती है। जसोदा नहीं है ये, जसोदा तुझे बचाती आई अभी तक हर बात से, हर समस्या से। आज देखती हूँ कि तेरी ये मैया कितनी बचाती है। लेके रस्सी आई और रस्सी लेकर के बांधने लगी। सुंदर भाव है हमारे श्री राम जी के द्वारा, आप लोग श्रवण करें, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो आप लोग भी श्रवण कर लें, ताली की सेवा करते हुए दर्शन करिएगा, आनंद आएगा। यशोदा मैया बनलिन भगवन के मुखरिया में, प्रेम के रसरिया में। यशोदा मैया बनलिन भगवन के मुखरिया में, प्रेम के रसरिया में। यशोदा मैया बनलिन कान्हा के मुखरिया में, प्रेम के रसरिया में।
मैया बदल भगवन के मुखरिया में रसरिया प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। मैया रस्सी लेके बांधने लगी, नहीं बांध पाई, रस्सी कम पड़ गया 2 अंगुल। हाँ, कथा ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद गई पूरे घर की रस्सी ले आई और ले करके फिर से बांधने लगी, तो फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। जब 2 अंगुल कम पड़ा था तो उतनी बड़ी रस्सी जब घर की लेके आए तो फिर कैसे कम पड़ गया? इतने नहीं, फिर कम पड़ा तो पूरे गोकुल की रस्सी ला करके बांधी, लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। ये प्रसंग कहता है कि हम भगवान को चाहे भी तो क्रोध से कभी बांध नहीं सकते। बांधने का चाहे कितना बड़ा सामान मान, पूरे ब्रह्मांड की रस्सी ला करके भी आप भगवान को बांध नहीं सकते। भगवान ने कहा, मां, मैया तेरे माथे पे बड़ा पसीना हो गए हो है, थोड़ा आराम कर ले, फिर बांध लेना मैया, थोड़ा आराम कर ले। तो हाँफ रही है। मैया बड़ी जोर से मुस्कुराई। क्रोधित मां जब मुस्कुराई ना तो आंखों से टप से आंसू गिरा, और ज्यों ही टप से आंखों से आंसू गिरा तो ही मन का क्रोध आंसू बन करके बाहर आ गया। अब तो मैया का हृदय निर्मल हो गया और प्रेम इतना ज्यादा आया कि जैसे मैया ने रस्सी घुमाई सो गोविंद अपने आप बंध गए, खुद ही बंध गए। प्रभु बधे बधे खींचे खींचे चले आएंगे, तार दिल से तू दिल का मिला कर तो देख। प्रभु बधे बधे खींचे खींचे चले आएंगे। तार मिलनी चाहिए साहब, तार का बड़ा, वो कौन सा तार? प्रेम का तार, भक्ति का तार, भाव का तार मिलना चाहिए। आज प्रभु उखल में बंध गए थे। अब धीरे धीरे शाम हुआ, बाबा आए। नहीं नहीं, कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है, बात कर रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा कि शाम हो गया, बाबा क्यों नहीं आए छुड़ाने? भाई मैया ने बांधा तो बाबा को तो आना चाहिए था। अच्छा, संयोग से उस दिन बाबा थे ही नहीं, कहीं चले गए। अब तो एक उम्मीद था जो आके छुड़ा सकता था, वो उम्मीद भी अंदर बैठ के मैया रो रही है कि मैंने अपने लाला को बांध दिया है। अरे उसके कोमल कोमल शरीर पर रस्सी कितना कड़ा कड़ा होता है, कितने दाग लग रहे होंगे, मैं क्या करूं? पर छोड़ दूंगी तो आदत खराब हो जाएगा, सजा तो देना ही है, सजा के बिना सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, माँ चाहती ना तो डंडा उठा के सड़सड़ सड़सड़ पीट देती या थप्पड़ थप्पड़ को लगाती, लेकिन नहीं, माँ ने बांध दिया। सजा, दंड, साम दाम दंड नीति का ये तीसरा नियम है। दंड दी हूं तो अगर मुक्त कर दूंगी तो इसका मन बढ़ जाएगा। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना भाई, तो बड़े बच्चे फिर सुधर नहीं पाते अगर बचपन में बिगड़ जाते हैं तो, इसलिए तो सुधारना है। तो माँ आंसू आ रही है, भोजन बना हुआ भोजन न माँ करती है न लाला करता है। माखन सामने रख करके ना माखन मिश्री ऐसे हाथ में लेकर के याद कर रही है कि मेरा लाला अगर यहाँ होता तो भी माखन मिश्री खिलाती। बंधन में मैं भी हूँ, नहीं तो मैं अपने लाला को जाकर के सब कुछ सारे बंधन खोल करके तुरंत माखन खिलाती। और ये भाव देखिए साहब, मैंने कहा ना कोई राक्षस